कभी कभी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी मौजूदगी से फिजा बदल जाती है, जिनके चुप रहने में भी रूह बोलती है और जिनकी जिंदगी खुदा की रहमत का जरिया बन जाती है। ऐसे ही एक रूहानी चराग का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनका जन्म 1173 ईस्वी में अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव ओयश में हुआ। बचपन से ही उनका दिल इस दुनिया की चकाचौंध से दूर था। जब दूसरे बच्चे खेलते दौड़ते, वो एक कोने में बैठकर अल्लाह का नाम लेते रहते। माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चा किस ख्यालों में खोया रहता है, मगर उन्हें क्या पता था कि ये बच्चा आने वाले वक्त में रूहों का रहबर बनेगा। एक दिन एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा और कहा, इस लड़के की रूह पाक है, इसकी तालीम खास होगी। और वहीं से शुरू हुआ तसव्वुफ का वो सफ़र, जिसमें इबादत थी, फना था और खुदा से इश्क था। कुछ सालों बाद वो अजमेर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने लाखों दिलों को खुदा से जोड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मुलाकात नहीं थी, रूह का रूह से मिलना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें गले लगाया और कहा, दिल्ली तेरा इंतज़ार कर रही है, अब तू वहां जा। दिल्ली उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, एक ऐसा मैदान था जहां रूहानी बीज बोने थे। लोग जिंदगी की भागदौड़ में खुदा से दूर हो चुके थे। मस्जिदें वीरान थीं और दिल खाली। ख्वाजा काकी ने कोई शाही मकान नहीं बनाया, उन्होंने एक साधारण सी जगह को अपना ठिकाना बनाया। वहां बैठकर वो लोगों को मोहब्बत, सब्र और खुदा के करीब आने का रास्ता सिखाते। धीरे धीरे लोग उनकी तरफ खींचते चले आए, कोई फकीर, कोई सुल्तान, कोई गुनहगार, कोई मासूम। हर एक को उनके पास सुकून मिलता, जैसे बरसों से भटकी रूह को घर मिल गया हो। एक दिन एक छोटा बच्चा कई दिनों की भूख से तड़पता हुआ उनके पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, हजरत, कुछ खाने को दीजिए। ख्वाजा साहब ने सर झुकाया, दुआ मांगी और फिर उनके सामने एक रोटी हाजिर हुई, जिसमें गुलाब की खुशबू थी और खुदा की रहमत की मिठास। बच्चा वो रोटी खाकर चैन की नींद सो गया। इसके बाद जब भी कोई भूखा आता, ख्वाजा काकी उसी तरह से रोटी निकालते। न कोई तंदूर था, ना अनाज, बस पाक नियत और खुदा का करम। लोग उन्हें कहने लगे काकी, यानी वो जो खुदा से रोटी मांग कर देता है। एक बार दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का वक्त मुश्किलों से भरा हुआ था। बगावतें, दरबारी साजिशें और तख्त खोने का डर सबने उसे तोड़ दिया था। वो घोड़े से उतरा, नंगे पैर, और ख्वाजा काकी की झोपड़ी तक पहुंचा। रोते हुए कहा, मैं सब कुछ हार गया हूं। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और बोले, जो खुदा के सामने झुक जाता है वो कभी हारता नहीं। उसी रात जो दुआ हुई, सुबह उसकी तसदीक हो गई। इल्तुतमिश फिर से बादशाह बना, मगर अब उसके फैसलों में रूह की सादगी और ख्वाजा काकी की सलाह शामिल होती थी। एक बार एक बूढ़ी मां आई, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बोली, मेरा बेटा कई सालों से लापता है, कोई खबर नहीं। ख्वाजा साहब ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद कहा, तू घर जा, दरवाजे पर दस्तक होगी। उस रात सच में उसका बेटा घर लौट आया। ये करामातें नहीं थीं, ये रूह की सच्चाई थी, वो सच्चाई जो सिर्फ नेक दिलों को हासिल होती है। जब ख्वाजा काकी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने एक वसीयत की, मेरे जनाजे की नमाज वहीं पढ़ाए जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो और जिसकी रूह सच्ची हो। लोग चुप हो गए, किसी में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। तभी भीड़ से एक चेहरा सामने आया, बाबा फरीद। वो आगे बढ़े और जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब उनकी मिट्टी दफन हुई तो दिल्ली की फिजा में नमी उतर आई, जैसे आसमान ने खुदा के एक अजीज को विदा किया हो। आज भी दिल्ली के मेहरौली में उनकी दरगाह पर हजारों लोग आते हैं। कोई दुख लेकर आता है, कोई दुआ, कोई उम्मीद, और हर कोई वहां से कुछ लेकर ही लौटता है। कभी सुकून, कभी जवाब, कभी खुदा की नजदीकी। ख्वाजा काकी आज भी वही है, मिट्टी के नीचे नहीं, उन दिलों में जो मोहब्बत, सब्र और सच की राह पर चलते हैं।